नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। मध्य प्रदेश के बेचारे माननीय विधायक अब गाड़ी खरीद सकेंगे, 4 व्हीलर गाड़ी खरीद सकेंगे। उन्हें मोहन सरकार ने दीपावली का गिफ्ट दिया है और यह गिफ्ट दिया है सब्सिडी का। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन माननीय विधायकों के लिए ऐसी व्यवस्था की है जिसमें ये गाड़ी खरीदेंगे तो इन्हें 6% की सब्सिडी दी जाएगी। यानी 15 लाख तक के लोन पर इन्हें 6% की सब्सिडी बकायदा मिलेगी और जो 30 लाख तक का लोन होगा उसमें मोहन सरकार ने 2% की सब्सिडी का प्रावधान किया है। अब ये 2% की सब्सिडी माननीय मंत्रियों को कम लगी। अब क्या करें बेचारे माननीय मंत्री, तो उन्होंने गुहार लगाई अपने मुख्यमंत्री से, अपने मुखिया से कि साहब इसे भी 6% कर दीजिए। तो फिर मुख्यमंत्री ने यह शर्त रख दी कि आप यदि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदेंगे तो हम आपको 6% की सब्सिडी देंगे। देखिए आप किस तरह से दीपावली पर बल्ले बल्ले हो गई माननीय विधायकों की और मंत्रियों की। यानी 6% की सब्सिडी इन विधायकों को मिलेगी, मंत्रियों को मिलेगी। यह वास्तव में दीपावली का उपहार है इन विधायकों के लिए, इन मंत्रियों के लिए, क्योंकि महंगाई का दौर है, गाड़ियां बहुत महंगी है, तो आप जानते हैं। ऐसे में बेचारे विधायक आखिर कैसे खरीदें गाड़ी, इसलिए जरूरी इन्हें सब्सिडी मिलना। तो इन्हें 6% की सब्सिडी 15 लाख तक के लोन पर मिल गई और 30 लाख तक का अगर लोन होगा तो उसमें 2% की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन यदि ये माननीय विधायक लोग और मंत्री जी यदि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री इन्हें 6% की सब्सिडी देंगे। तो मेरा तो आग्रह यही है मुख्यमंत्री जी से कि माननीय विधायकों को सब्सिडी देना बहुत अच्छी बात है, मंत्रियों को भी सब्सिडी देना बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आप एक नजर डाल लें आम जनता पर भी, नजरें इनायत कर दें आम लोगों पर। यदि उन्हें भी इस तरह की गाड़ियों पर सब्सिडी मिल जाए तो वास्तव में उनको बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी, बहुत भला हो जाएगा लोगों का, क्योंकि उन्हें तो रोड टैक्स से लेकर तमाम तरह के टैक्स देना ही देना पड़ते हैं। किसी तरह की छूट आम जनता को तो मिलती नहीं। तो जिस तरह से इन विधायकों और मंत्रियों को सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, यदि जनता को उससे आधे की भी सब्सिडी मिल जाए तो ये जनता का भला हो जाएगा। यह मेरी पर्सनल एक मांग है जनहित में। इस कैबिनेट बैठक में बहुत से निर्णय हुए। अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैबिनेट बैठक में जो भी जिन इश्यू पर बात हुई, चर्चा हुई और निर्णय लिए गए, तो उसकी प्रेस ब्रीफिंग डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने की। लेकिन साहब राजेंद्र शुक्ल साहब बकायदा जो ब्रीफिंग कर रहे थे उसमें आप देखिए कि वो पढ़ते समय कुछ अटक भी रहे थे। ऐसा क्यों था ये हमारी भी समझ में नहीं आया, थोड़ा आप देखिए जरूर। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तय हुए हैं उसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य हैं उसके प्राप्ति के लिए सभी को 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य रहे, इसके लिए आज इसका मूल्यांकन और ऑनलाइन डैशबोर्ड का रखरखाव, डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग अनुसार उत्कृष्ट जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम जिले को 1 करोड़, द्वितीय जिले को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशिक्षण और कार्यशाला के माध्यम से सुधार भी किया जाएगा। इस योजना पर 19.10 करोड़, 3.82 करोड़ प्रति वर्ष का अनुमानित व्यय होगा, जिसका कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक समानता और सतत वृद्धि, ये वो लक्ष्य हैं जिनके प्राप्ति के लिए सभी राज्य इस पर काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में बेहतर राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। इसके लिए आवश्यक जो कदम है वो उठाए जाएंगे। सागर जिले में मालथौन में एक सिविल जज न्यायालय का
की स्थापना की स्वीकृति हुई है। कुल 7 नवीन पदों के सृजन की उसमें स्वीकृति मिली है और एक नया न्यायालय का खंड सागर जिले के मालथान में, जिसकी लंबे समय से मांग रही है, वो स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कुल मिलाकर यही मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय थे जो आज। बहरहाल कैबिनेट बैठक में जो निर्णय हुआ उससे पूरे विधायक व मंत्री बड़े गदगद हैं। इनकी बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि इन्हें गाड़ियों पर सब्सिडी जो मिल गई है और 6% की सब्सिडी कम नहीं होती। अब उम्मीद ये की जा रही है कि कैबिनेट में जो भी निर्णय लिए गए हैं उनका भी क्रियान्वयन बहुत जल्द मोहन सरकार करेगी।